ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। इसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी। कितनों के पास सोने की कोई ना कोई वस्तु होगी? कितनों के पास है? हाथ उठाना। सब डर रहे हैं। कितना है नहीं पूछेंगे, बस है कि नहीं ये हाथ उठाओ। है, इतना भी हुआ तो मतलब है। कईयों के पास है, तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ? सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं ये तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ। हम और आप जो प्रेम करते वो स्वार्थ का है, वो हमारे काम के हिसाब से होता है। जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम है, जिससे स्वार्थ नहीं उससे प्रेम नहीं। उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है जिसमें, उससे रिश्ता सिर्फ प्रेम के लिए, कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। वो सबसे कीमती होता है दुनिया में। अब एक कथा है कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी से आकर पूछते हैं कि आपने तो वेद उपनिषद शास्त्र सब पढ़ लिए? तो बोले हाँ पढ़ लिए। तो मुझे ये बताइए उन सभी वेदों में से, उपनिषदों में से, पुराणों में से कोई एक श्लोक, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो स्तुति हो, चाहे वो स्तोत्र हो, दोहा हो, कुछ भी जो भगवत प्राप्ति करवा दे। तो यहां पर नारद जी पूछते हैं कि कोई भी एक श्लोक हो जो सबसे महत्वपूर्ण, अब वो कठिन से कठिन भी होगा तो चलेगा, पर मुझे कोई ऐसा दोहा हो, श्लोक हो, मुझे जानना है जिसके जप से भगवान मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते चलो ठीक है बताता हूं, लिखो। कठिन है भाई, क्योंकि जितने वेद उपनिषद पुराण शास्त्र सब में से वो एक निकाला गया है। तो सब तैयार हो जाते हैं, नारद जी लिखने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारद जी कहते अरे ये, बोले हाँ, पर ये तो बहुत आसान है। बोले हाँ, अरे ये तो कोई भी कर सकता है। तो बोले भगवान को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र को क्या कहा गया है? महामंत्र। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का नाम है। भगवान के नाम से ज्यादा विशेष दुनिया में कुछ नहीं है। अरे विचार करिए, भगवान ने इतनी कृपा की है कि यही राम नाम का उच्चारण हम कर रहे हैं और यही राम नाम का उच्चारण महादेव जी कर रहे हैं। उनमें हम में कोई बराबरी है? कहां वो देवों के देव महादेव, पर फिर भी भगवान ने वो नाम हमें भी दिया है, वो नाम उन्हें भी दिया है। इतनी ताकत है इस नाम में।